पाक बहरी सरहदों की मुहाफ़िज़ हरदम चौकस और तैयार। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारें P8I का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए कमर बस्ता। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी की पेशकश। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन अरूज पर है, जंग मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म का UN सेक्रेटरी जनरल से राबता। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का यादा। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 8 ख़वारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में नाइक मुजाहिद खान मादर वतन पर कुर्बान। भारत की हटधर्मी, आबी दहशत गर्दी पर उतराया। दरियाए चिनाब का पानी रोक दिया। सलाल डैम के दरवाजे बंद। मकबूजा कश्मीर के इलाके रईसी में दरिया खुश्क। एक दिन में पाकिस्तान आने वाले पानी में 29,000 क्यूसेक की बड़ी कमी। हेडमिराला पर बहाव 34,000 से कम होकर 5,000 क्यूसेक रह गया। मोदी सरकार ने गुज़श्ता रोज बगलिहार डैम से भी पानी का बहाव रोका था, लेकिन गुंजाइश कम होने के बायस आज एक गेट खोल दिया। इरसा का दरियाए चिनाब में पानी की फराहमी रोकने पर तशवीश का इजहार। मई से 10 जून तक इब्तदाई खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की किल्लत मुतवक्के है। एलामिया जारी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनाते हैं वो, तो हम उस फैसिलिटी को तबाह करेंगे। तबाह करेंगे बिल्कुल। पानी रोका जाना भी उसी में एक्ट ऑफ वॉर में शामिल है। एक्ट ऑफ वॉर में मेरा खदशा है कि आइंदा जितनी जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। दरियाए चिनाब में पानी की कमी के मामले को उठाएंगे। भारत को सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा आइंदा जंगें पानी पर होंगी। हमारी सालमियत को खतरा हुआ तो फिर हम नहीं तो कोई भी नहीं। हमला हुआ तो जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। अंदाजे हैं जंग LOC तक महदूद रहेगी। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं। भारत की फिर जगह साई, पाकिस्तान सच सामने ले आया। कंट्रोल लाइन पर दहशतगर्दों के ठिकानों का प्रोपेगेंडा झूठ का पुलंदा निकला। बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया का LOC का दौरा। जमीनी हक़ाइक़ अपनी आंखों से देखे, हालात का मुशाहिदा किया और मकामी आबादी से बातचीत भी की। CNN के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन की टीम के साथ सर्चिवार गांव आमद। एनी शाहिदीन ने भारतीय मसालिम का पर्दा चाक कर दिया। जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के अहले खाना की इंसाफ की अपील। अता तारड़ कहते हैं भारत ने झूठा बयानिया बनाया, मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। हमारे हाथ साफ है, इसीलिए शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ तमाम सियासी जमातें हम आवाज़। कौमी असम्बली से भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। भारतीय इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली मुस्तरद। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। भारत ने कोई मुहिमजोई की तो जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। इंडिया मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्वस है। करारदाद का मतन, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान कभी भी इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस नहीं रहा। हमारा पहलगाम वाक़े से ताल्लुक नहीं, तहकीकात का हिस्सा क्यों बने। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान की बरतानिया को गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म से बरतानी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बरतानिया कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा हो। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। मलेशिया भी पहलगाम हमले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की तजवीज़ का हामी। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ईरान पेश सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ का भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये पर तशवीश का इजहार। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना नाकाबिले कबूल करार। अब्बास इराक़ची नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत ने मुहिमजोई की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारतीय इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं।
भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन यकज़बान। मोदी सरकार के इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सदर मुमलिकत की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार। चीनी सफीर का अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। कहा, दोनों मुमालिक आहनी भाई हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की सिपह सलार से मुलाकात। कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन नासिर के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं हो सकते। मुसल्लह अफवाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ। भारतीय जारहियत के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। जंगी मशकों में टैंक पर चढ़कर जवानों से खिताब किया। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर दो कौमी नजरिए पर यकीन रखते हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। पाकिस्तान का मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम। दिफा नाकाबिल तस्खीर, जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस 120 किलोमीटर तक हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कहा, कोई अहम हुकूमती शख्सियत ऐवान में मौजूद नहीं थी, किसको बात सुनाते। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक और हसास दौर से गुजर रहा है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने भारतीय जारहियत पर कहा, क्या हिकमत अमली बनाई, बताने वाला कोई नहीं। मुल्क इस वक्त दाखिली जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान की भी शिरकत। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर भी बातचीत। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। रवा हफ्ते सुनाया जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो जुर्म ही था। मुनस्सम तैयारी के साथ फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराहत रिटायर किया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? यही तो बात है। आप जवाब नहीं दे सकते, बेहतर है ये बातें न करें। 9 मई मुकदमात में ATC रावलपिंडी का बड़ा फैसला। एतराफ़ जुर्म पर 20 मुल्ज़मान को सजा, 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हज़ार रुपये फीकस जुर्माना अदा करना होगा। 6 मुल्ज़मान इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जायदाद जब्त करने का हुक्म। शरह सूद में 1% कमी 12 से कम होकर 11% पर आ गए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर $14 अरब हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज का खर्च पंजाब हुकूमत उठाएगी। मरियम नवाज ने कहा, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। $36 अरब का स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शदीद गर्मागर्मी। स्पीकर बाबर स्वाति ने हुक्काम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बुध तक रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मसला 36 अरब का नहीं 200 अरब का है। अवाम को पता चलना चाहिए हमारे इदारे कितनी बदउनवानी कर रहे हैं। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में अफसोसनाक वाकया। दम घुटने से 4 बहनों समेत एक ही खानदान की 6 बच्चियां जान बहक। लड़कियां खेलते हुए गंदम के ड्रम में छुप गई थी। और मुल्तान में 2 पार्टनर्स का मुकाबला। बाबर और रिजवान का टाकरा। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी।
मेजबान टीम के लिए मैच महज रस्मी कार्रवाई, पेशावर के पास पोजीशन बेहतर बनाने का मौका।